नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा, BAMS, PGDYT, ADNYS, NDDY, आयुर्वेद, पंचगव्य, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सक है। ये राजस्थान गौ सेवा संघ, दुर्गापुरा, जयपुर में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी 45 वर्षीय माँ को अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, क्या इसका कोई उपाय मिल सकता है? संजय वर्मा का यह सवाल आया है। जी देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि बीमारी किस कारण से है। जोड़ों में दर्द है तो पूरे शरीर के अंदर जोड़ में दर्द हो रहा है, तो उसका कारण है कि या तो गठिया जैसी समस्या हो सकती है या किसी विटामिन की कमी होने के कारण हो सकती है। तो पहले हमें डायग्नोसिस करना होता है कि बीमारी क्या है। तो हमारे आयुर्वेद में सर्वांग संधिशूल बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती हैं, और लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमें आहार किस तरह का लेना चाहिए, क्योंकि गठिया होने के कारण हमारा यूरिक एसिड भी हो सकता है, जो हमारे शरीर के अंदर अनुचित आहार विहार के परिणाम स्वरूप हमें गठिया जैसी समस्या होने लगती है। तो सबसे पहले हमें ऐसे आहार को निवारण करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। जैसे हम आजकल बहुत तरह के फास्ट फूड खा रहे हैं, समोसे, कचौरी, नमकीन, है ना, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमें आहार के अंदर दाना मेथी अंकुरित करके खानी चाहिए, हमें अजवाइन का सेवन करना चाहिए, सौंठ का प्रयोग करना चाहिए, अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए, बबूल का गोंद आता है, बबूल की फली आती है, जो सहंजना है, मोरिंगो जिसको बोला जाता है, उसको भी हम यूज़ में कर सकते हैं। तो इनको हम डिफरेंट रूप से हम हमारे आहार में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। बिल्कुल। और जहाँ तक रही बात महिलाओं की, तो अक्सर हम देखते हैं महिलाएं जोड़ों के दर्द और बॉडी पेन्स वगैरह को बहुत जल्दी इग्नोर कर देती है। वे काम करती रहती है, दवाइयाँ लेती रहती है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ ऐसे दर्द को इग्नोर ना करें, पौष्टिक आहार लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और चिकित्सक से परामर्श लें। अगला प्रश्न प्रिया गुप्ता की तरफ से आ रहा है। मेरे 10 साल के बेटे को गैस और पेट दर्द की समस्या रहती है, कृपया इसका कारण बताइए और इलाज भी बताएं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें अनुचित आहार, ठीक है ना, जिसके कारण हमारे लीवर की समस्या भी हो सकती है, कि हमारे लीवर में एनलार्जमेंट हो सकता है। क्योंकि बच्चे हैं आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा चल रहा है, तो उस फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें बिल्कुल हल्का फुल्का आहार देना चाहिए, तला भुना आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें लीवर को ध्यान रखना है। आंतों की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है, गैस वगैरह के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। तो ऐसे में हमें पहले जानना चाहिए कि पेट दर्द किस कारण से है। अधिकतर नाभि की समस्या भी हो जाती है कि नाभि खिसक जाती है, उसके कारण भी डायग्नोस नहीं हो पाता है कि पेट दर्द हो रहा है। तो हमें आहार के साथ साथ इन सब चीज़ों को निदान परिवर्जनम करना आवश्यक है। उसके साथ ही हमें बच्चे को, जैसे कि 10 साल का बच्चा है, तो उसे हमें गैस के लिए, हम अगर गैस की समस्या है तो अजवाइन जैसी समस्या दूर कर सकते हैं। हमें हरड़े की फांकी भी दे सकते हैं, हरड़े का चूर्ण दे सकते हैं। तो और हम गर्म ठंडा से एक पेट के ऊपर प्राकृतिक रूप से हम उपचार करते हैं, तो गर्म ठंडा से एक मिट्टी की पट्टी वगैरह और गर्म पानी के टब में बैठाकर भी हम पेट दर्द से भी आराम दिला सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो त्रिफला का चूर्ण सुबह शाम दे सकते हैं। बच्चों को त्रिफला बहुत अच्छा रहता है, तो त्रिफला का चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी के साथ दे दें, तो उससे पेट की सफाई हो जाती है। लीवर में सूजन आ रही है तो उसके कारण में दर्द है, तो उसका लीवर का उपचार कराना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे डॉक्टर, अगर हम बात करें आज की लाइफस्टाइल की, कि बेहद एक छोटा बच्चा है जिसको इस उम्र से गैस और एसिडिटी की समस्या है, जो अक्सर हम देखते हैं 35 ईयर्स के बाद ऐसी समस्या देखी जाती है, तो क्या जो बच्चों में फिजिकल वर्कआउट कम होता जा रहा है वो भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है? जी बिल्कुल। इसका कारण यही है कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, सिटिंग करते हैं, आउटडोर गेम नहीं कर पाते हैं और उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो नियमित बच्चों को या तो योगा की क्लास ज्वाइन कराएं या आउटडोर गेम कराएं, तो उससे उनकी पेट को ट्विस्ट करने वाली जो एक्सरसाइज होती है, तो अगर वो होती रहे नियमित, तो पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रितेश यादव की तरफ से आ रहा है, जिनके भाई की उम्र 30 साल है और उन्हें नींद की समस्या रहती है और साथ ही वे बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त भी रहते हैं। वे पूछना चाह रहे हैं कि क्या नींद की समस्या का कोई हर्बल उपचार मौजूद है? जी, देखिए 30 साल की उम्र है और नींद नहीं आने की समस्या है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि इस एज के अंदर क्योंकि 50 के बाद हम अगर माने तो नींद नहीं आती है, तब तो हम वो एक रोगग्रस्त मानते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में अगर नींद नहीं आ रही है और स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं, तो ये मानसिक बीमारी उनको हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि शरीर का फिजिकल एक्टिविटी क्या है और मेंटल एक्टिविटी क्या है। यदि आप दिन में सो रहे हो तो रात को नींद नहीं आएगी, तो आप दिन में रेस्ट करना बंद करिए, अपने आप को, शरीर को इतना थका दीजिए फिजिकली और मेंटली कि अपने आप ही आपको नेचुरल नींद आने लगे। दवाइयों के भरोसे नहीं रहें। दवाइयों अगर आपने शुरू कर देते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाती है और दवाई फिर धीरे धीरे आपको वो आदत में पर डे नींद की गोली खानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप प्राकृतिक नींद लेंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे, तो अपना तनावग्रस्त जीवन मुक्त करिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर भी नहीं आती है तो आप रात को सोते समय नाक में 2-4 बूंद गाय का घी डालिए, गर्म पानी में पैर रखिए, पैरों के तलवे पे आप गाय के घी की मालिश करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर हम सुनते हैं आजकल बहुत सारे लोग हैवी मेडिसिन की तरफ जाते हैं जिन्हें नींद की समस्या होती है, और जब तक वो मेडिसिन लेते हैं समस्या ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वापस से वो समस्या चली जाती है। तो क्या हमें दर्शकों को ये सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस में आप हमेशा प्राकृतिक ही इलाज लें, वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, प्राकृतिक जीवन जीना ही सबसे अच्छा जीवन है जी। दवाइयों के भरोसे जीवन जी रहे हैं तो आप और रोगग्रस्त होते जाएंगे, आपकी आयु कम होती जाएगी। इसलिए हम प्रकृति के सानिध्य में, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के सानिध्य में हम जीवन जिए, क्योंकि यही शरीर हमारा जिस तत्व से बना है, कहते हैं पंच तत्व से युक्त हमारा शरीर बना है, तो ऐसे ही तत्वों का हमें सेवन करना चाहिए। जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। आप खुली हवा में एक आनंदित जीवन महसूस करें तो आप तनाव मुक्त रह सकते हैं, शरीर की बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरी 60 वर्षीय दादी को बार बार जुकाम सर्दी हो जाती है, दवाइयाँ भी लेती है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है। कविता जोशी का ये सवाल आया है। जी, देखिए, सर्दी, जुकाम, खांसी ये एक छोटी बीमारी होती है, तो अगर हम इसका निवारण नहीं करते हैं तो ये एक बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट, अस्थमा जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है शरीर की, उसको बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नाक में गाय का घी डालिए, गर्म पानी की भाप सूंघिए, जल नीति करिए, रबर नीति करिए, सूत्र नीति करिए, तो हम ये प्राकृतिक रूप से हमारी जो नाक के अंदर की जो श्लेष्मा को है उसको मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार जुकाम नहीं लगे। क्योंकि हम जस्ट घर के अंदर जरा सा हमने कोई रजाई झड़काई तो डस्ट माइट हमारी नाक में गए, या घर में कोई छौंक लग गया तो हमारे इन्फेक्शन हो गया और हमें जुकाम होने लग जाती है, या थोड़ा सा सर्दी से गर्मी में निकल गए, गर्मी से सर्दी में निकल गए तो परिवर्तन होने से तुरंत जुकाम लग गया। तो एक हमारी बॉडी की सेंसिटिव पावर होती है, नाक की इम्यूनिटी पावर होती है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार हम शरीर की मालिश करते हैं उसी प्रकार हमें शरीर के नाक की मालिश करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नश्य कर्म। जी, नश्य नियमित रात को सोते समय, सुबह दोनों टाइम करिए, आपकी नाक की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अगर जुकाम लग गया है तो आप जल नीति करिए, रबड़ नीति करिए, सूत्र नीति करिए, गर्म पानी की भाप सूंघिए, प्राकृतिक तरीके से जीवन जिए, तो आप परमानेंट स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर उसको दबा देंगे, अगर उसको किसी प्रकार की दवा खाकर उसको, उस जुकाम को आपने दबा दिया, तो वो अंदर ही अंदर बड़ी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस बीमारी को निकालना चाहिए। शरीर को के अंदर जिस तरह से एक कमरे में हमें गंदगी का ढेर इकट्ठा हो रहा है, तो गंदगी के ढेर को हम ऊपर अगर उस पर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करके कीटाणु को मारेंगे, तो उस गंदगी के ढेर में कीटाणु तो रहेंगे, लेकिन वो गंदगी सफाई नहीं हुई तो
लेकिन हम अगर उसमें झाड़ू लगा दें, उसकी सफाई कर दें, तो वो गंदगी का ढेर खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमें हमारे शरीर की सफाई करनी चाहिए, गंदगी के ढेर को हटा देना चाहिए, जिससे कि हमें बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो उस छोटी सी बीमारी हमारे जिसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज को हम ठीक कर लें, क्रॉनिक डिजीज को नहीं पनपने दें। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया है कि नेज़ल इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए नस्य क्रम की पूरी प्रक्रिया समझाई है डॉक्टर ने। आप इस इलाज को ट्राई कीजिए और आपकी दादी जल्दी से स्वस्थ हो जाएगी। अगला सवाल अंशिका मिश्रा ने पूछा है। उनका सवाल है, उनकी बिटिया की उम्र 12 साल है और उसे बार बार आंखों में खुजली होती है और साथ ही आंखें लाल हो जाती है। इस समस्या का क्या उपचार हो सकता है? जी देखिए अंशिका जी, आँख में होने के कारण है कि या तो बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, या किसी टीवी का देख रहा है, या कोई आँखों में उनको इन्फेक्शन है, तो वो है जानना ज़रूरी है। आँखों की सफाई रखिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, तो आँखों की जलन दूर रहेगी। किसका कॉज क्या है, कारण क्या है, उसको जानना आवश्यक है। ठीक है ना। पहली बात तो निदान परिवर्जनम किया कि हमने मोबाइल दूर रखा, फिर हम उपचार में आते हैं। उपचार में हम सामान्य बच्चों की आंखें बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आंख की जलन को कम करने के लिए आंखों के लिए बना हुआ गुलाब जल आता है, वह नियमित डालिए, तो उससे आंखों की जलन खत्म हो जाएगी। और मिट्टी की पट्टी भी आंख पर लगा सकते हैं, उससे भी आंखों की जलन कम हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं आजकल कई लोग लेंसेज अपने डेली रूटीन्स में भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना सुरक्षित रहता है या आंखों की और समस्या भी इससे पैदा हो सकती है? देखिए लेंसेज का प्रयोग तो करना ठीक है, जब हमारी आंखों की कमजोरी हो जाती है तब हमें कम उम्र में लेंस लग रहा है तो उसका उपयोग करें। नहीं लगाएंगे तो आंखों की नेत्र ज्योति और कमजोर होती जाएगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, मेरे पति की उम्र 35 साल है और उन्हें पेट में अम्लता और एसिडिटी की काफी दिक्कत रहती है। क्या प्राकृतिक तौर पर कोई उपचार मिल सकता है? नीता वर्मा का यह सवाल आया है। जी, एसिडिटी बनना हमारे अनुचित आहार विहार का ही परिणाम है, तो हमें ऐसे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रात को खाना खाया, अपने लेट आवर्स में खाना खा रहे हैं और वह डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो सुबह उठेंगे तो वो अम्लता का रूप ले लेंगे, वॉमिटिंग होगी, खट्टी खट्टी डकार आएगी, तो ये हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होने के कारण ही ऐसा होता है। ऐसे में प्राकृतिक उपचार में हमें सुबह सुबह कुंजल कर लेना चाहिए। जो एसिड बन रहा है, पित्त बना, उसको निकाल देना चाहिए। निकालने से वो एसिड हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमें करना चाहिए डाइजेशन का, कि हमें पाचन हमें ठीक रखना है तो हमें त्रिफला का पानी पीना है, हमें सूप पीना है, वेजिटेबल रहना है, और हमें फास्टिंग करनी चाहिए, डाइट को मेंटेन करना चाहिए, हमें फलाहार का प्रयोग करना चाहिए, रसाहार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो लेकिन हैवी डाइट बंद कर देनी है कुछ दिन के लिए। बिल्कुल, कुछ दिन हैवी डाइट बंद करते ही आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का निवारण करें, उसके लिए त्रिफला रात को सोते समय लें तो आपको एसिडिटी खत्म हो जाएगी। यानी खास तौर पर जो डिनर होता है उसे जितना लाइट रखेंगे उतनी एसिडिटी की समस्या खत्म होती जाएगी। जी जी। अगला सवाल एक पाठक की तरफ से आ रहा है जिनकी उम्र 32 वर्ष है और वे एक पुरुष है। उनकी समस्या है कि उनके शरीर पर बार बार लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं और चकत्तों में बहुत असहनीय खुजली भी होती है। इसका कारण क्या है और इसका प्राकृतिक इलाज क्या हो सकता है? जी, चकत्ते होने का कारण है किसी चीज़ से एलर्जी होना। जी, बार बार यदि चकत्ते हो रहे हैं तो या तो उनका लीवर गड़बड़ है, जो चीज़ उनको एलर्जी कर रही है उसको जानना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ से उनको एलर्जी हो रही है। उस चीज़ से एलर्जी हो रही है तो हम उस एलर्जी नाशक तत्वों का यानी आहार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हल्दी हमारे भोजन में होती है, तो हम रात को सोते समय गर्म दूध के अंदर, गाय के गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालिए और 1 चम्मच गाय का घी डालिए और उसको अच्छी तरह फेंट करके हम रात को सोते समय पी लें तो एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं।
बिल्कुल। और डॉक्टर आजकल हम देखते हैं एलर्जीज के कई तरीके के टाइप्स देखे जाते हैं। कोई लैक्टो इंटॉलरेंट होता है, किसी को सिलियाक डिजीज़ होती है, गेहूं के एलर्जीज होती है। तो क्या ये बदलती लाइफस्टाइल्स के कारण है कि इतने एलर्जी के प्रकार भी नए नए देखे जा रहे हैं? अक्सर बच्चों को कुछ भी खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, जो एक ज़माने में कभी हुआ नहीं करती थी। जी, वो मैंने बताया अभी आपको, ये कारण है कि ये लीवर हमारा जब गड़बड़ होगा, तो लीवर किस कारण से गड़बड़ हो रहा है, ये हमारे अनुचित आहार विहार के एक परिणाम स्वरूप ही है कि आजकल बच्चे भी हमें फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये अनुचित आहार कर रहे हैं। और अनुचित आहार हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों को पैदा कर देते हैं। विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में कहीं पर भी जाकर किसी भी ऑर्गन में जाकर, चाहे वो त्वचा हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारे फेफड़े हो, कहीं पर भी जाकर वो एकत्रित हो जाते हैं और वो रोग का रूप ले लेते हैं। तो हमें ऐसे विजातीय द्रव्यों को निष्कासन करते रहना चाहिए, डिटॉक्स करते रहना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्किन की डिजीज़ के लिए हम जैसे नियमित मालिश करें शरीर की, किसी अच्छे तेल की मालिश करें, ठीक है ना, और उसके या फिर नीम के साबुन से आप नहाएं, नीम की पत्तियों को उबाल कर सेवन करें, गौमूत्र से आप स्नान करिए, पंचगव्य का नियमित सेवन करते रहिए, तो आप शरीर की शुद्धि करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 61 वर्ष है और मुझे 5 साल से पार्किंसन बीमारी है। मैं नियमित रूप से एलोपैथी की दवाई ले रहा हूं, जिसमें सेंड्रोपा तथा रसालिट टैबलेट शामिल है। इसके संबंध में आप मुझे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कोई उपचार बताइए, जिससे कि मुझे पार्किंसन बीमारी में राहत मिल सके। BR सुमन का ये सवाल आया है। जी, देखिए, पार्किंसन एक धीरे धीरे पनपने वाला एक क्रॉनिक बीमारी है। इसका लंबे समय से, जो आप 5 साल से समय बता रहे हैं, तो इसका उपचार करने में भी एक समय लगेगा। जल्दी ये ठीक नहीं होने वाली, तो टाइम लगेगा। इसके लिए आप पूर्णतः प्राकृतिक उपचार लें, जिसमें गर्म ठंडा सेक, मिट्टी पट्टी, एनीमा, मालिश, स्टीम बाथ, कटी स्नान, रीढ़ स्नान, पाद स्नान, भाप, ये सारे ट्रीटमेंट उपचार लें। साथ ही आप आहार का ध्यान रखें, तो आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमारे शरीर के अंदर के विटामिन्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है वात पित्त कफ त्रिदोष, और ये वात बीमारी के कारण पार्किंसंस होता है। तो वात बीमारी में जो आहार अपथ्य बताए गए हैं वो है नहीं करनी चाहिए, जैसे आलू, चावल, बेसन, बैंगन, इन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। उससे हमें पार्किंसंस बीमारी में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल सीमा शर्मा ने पूछा है, जिनके बेटे की उम्र 7 साल है और उसे बार बार सर दर्द होता है और बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है। वे जानना चाह रही है कि ये किसी प्रकार की एलर्जी है या कोई और बीमारी का संकेत है। देखिए, बार बार सर दर्द होने का कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, यानी हम आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक ही मस्तिष्क का द्वार है। तो हमारे मस्तिष्क जन्य बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, नश्य कर्म करिए, ठीक है ना, और एक प्राणायाम करिए। लंबी गहरी सांस लेना हमारे मस्तिष्क को के नसों के लिए, हमारे माइग्रेन के लिए, हमारे सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। उसके अलावा भी हम शिरोधारा, एक प्रक्रिया होती है जो पंचकर्म का प्रोसेस होता है, वो आप करा सकते हैं। उससे भी माइग्रेन में, जिसमें हम दूध धारा, तक्र धारा, तेल धारा, इनका प्रयोग करके और सिर दर्द जैसी समस्या में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अनिल कुमार ने पूछा है, जिनकी 50 वर्षीय माँ को नींद की समस्या रहती है और नींद पूरी न होने के कारण वे बहुत ज़्यादा आक्रोशित होती है और चिड़चिड़ापन महसूस करती है। इसका प्राकृतिक उपचार बताएं। हाँ जी, देखिए, नींद नहीं आने से वास्तविकता है कि हमें चिड़चिड़ापन आएगा। हम प्राकृतिक नींद लेंगे तो हमें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो हमें ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, जैसे रात को सोते समय गर्म पानी में पैर रख लीजिए और गरम ठंडा, 1 बाल्टी गर्म लीजिए, 1 बाल्टी ठंडी लीजिए। मतलब पानी उसमें इतना टेम्परेचर होना चाहिए जितना हम टॉलरेट कर सकते हो, उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना अपन टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। तो पहले 5 मिनट गर्म पानी में रखिए, फिर 3 मिनट ठंडे पानी में रखिए पैरों को निकाल करके, फिर वापस 5 मिनट गर्म में, फिर 3 मिनट ठंडे में। इस तरह से 3 से 5 राउंड हमें कर लेना चाहिए। प्रारंभ गर्म पानी से करना है और एंड ठंडे पानी से करना है।
उसके बाद पैरों को हम बांध देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लपेट। लपेट बांध के रख देते हैं, उससे आराम मिलता है। और पैरों के तलवे पे गाय के घी से मालिश करते हैं। सिर में हम बादाम जला के, सिर गाय के घी में बादाम जलाकर उसमें सिर पे भी मालिश की जाती है। उससे भी काफ़ी आराम मिलता है और नींद बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ ही ऑक्सीजन की, जैसे हमने बताया, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तो भी नींद अच्छी आती है। रात को सोते समय हल्का प्राणायाम कर लें, उससे भी अच्छे लाभ मिलेंगे। और फिर भी है तो सिरोधारा, हमारा जो पंचकर्म का प्रोसेस है, सिरोधारा करें, उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। और डॉक्टर, जैसे बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे अगर आप सोने से पहले ड्राई चेरीज़ खाते हैं या फिर केले का सेवन करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में नेचुरल मेलेटोनिन बढ़ा सकता है। तो अगर हमें नेचुरल हमारा मेलेटोनिन बढ़ाना हो, क्योंकि आजकल दिक्कत हम देखते हैं युवाओं में स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है, कई बार रात को देर सोना या फिर सोना ही नहीं, सुबह लेट उठना, तो किन किन तरीके से प्राकृतिक तौर पर भी हम मेलेटोनिन को बढ़ा सकते हैं शरीर में? देखिए, सबसे पहले तो हम यही देखें कि हमें सही लेना चाहिए। हम अगर सुबह हम ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए लें, ठीक है ना, तो हमारे शरीर के लिए एक संपूर्ण आहार के रूप में हो जाता है, जिसमें हम बादाम भिगो दें, अखरोट, अंजीर, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे की मींगी, तरबूजे की मींगी, इनको भिगो के हम रात को भिगो दें और सुबह हम इनका सेवन अच्छी तरह चबा के करें। फिर उसके बाद हम वेजिटेबल सूप लें, तो वो भी हमारे शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम आहार में, जैसे गर्मी का सीज़न है तो जो कि गुड़ की राबड़ी लें, नहीं तो सर्दी का सीज़न है तो हम इस प्रकार का आहार सेवन करें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उसके बाद हम सलाद और दोपहर में फलों का सेवन, शाम को हम हल्का फुल्का आहार लें। जितना हल्का आहार लेंगे, हमें हमारे शरीर की शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाएगी। शाम का हमें कहते हैं ना कि सुबह का आहार हैवी लेना चाहिए, शाम का आहार हल्का लेना चाहिए। तो उसी बात को हमें ध्यान में रखते हुए आहार का सेवन करें। रात को सोते समय हमें ब्रह्म रसायन लेना चाहिए, जो हमारे ब्रेन के सारी शक्ति को बढ़ाएगा, हमारे शरीर में सभी शक्तियों को बढ़ाएगा। तो रात को सोते समय गाय के दूध के साथ हमें ब्रह्म रसायन नियमित लें। तो बच्चों के लिए विशेषकर ब्रह्म रसायन ब्रेन टॉनिक है, जो हमारे मानसिक शरीर ताकत को बढ़ाएगा और हमारे विटामिन्स की पूर्ति करता है। बिल्कुल। अगला सवाल रिया ने पूछा है, जिनकी बेटी की उम्र 9 साल है और उसे बार बार पेट दर्द और उल्टी की समस्या हो जाती है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपचार मिलेगा? जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि पेट दर्द होने के कारण, पेट दर्द अनुचित आहार विहार के कारण हो रहा है, तो हमें डायग्नोस करना चाहिए कि है क्या। कभी कभी ये भी हो सकता है कि पथरी के कारण भी पेट दर्द हो सकता है, नाभि के कारण भी पेट दर्द हो सकता है। तो हमें विशेषकर पहले निदान परिवर्जनम, निदान को दूर करना चाहिए। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि प्राकृतिक उपचार में हमने अभी बताया कि गर्म ठंडा सेक होगा, पहले 5 मिनट गर्म थैली लेंगे, गर्म पेट की नाभि के आसपास चारों तरफ हम सिकाई करेंगे गर्म थैली से। फिर उसके बाद ठंडी थैली से सिकाई करेंगे, 5 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा, इस तरह से 3 से 5 राउंड पेट की सिकाई करेंगे। उसके बाद मिट्टी पट्टी रखी जाती है, जो कि रात को बनी हुई मिट्टी पट्टी होती है। सुबह बनाते हैं, मिट्टी रात को भिगोते हैं, सुबह उस मिट्टी पट्टी को बनाकर पेट पे रखते हैं। उससे काफ़ी पेट की जो सूजन होती है, आंतों में पाई जाने वाली सूजन होती है, लीवर की सूजन होती है, वह ख़त्म हो जाती है। क्योंकि साइंस का सिद्धांत है, गर्म चीज़ फैलाती है, ठंडी चीज़ सिकुड़ती है। जो जितना भी इन्फ्लेमेशन है वो सब ख़त्म हो जाता है मिट्टी पट्टी के रखने से। उसके बाद गर्म पानी के टब में या तो पेट की हमें हल्की नाभि सेट करनी चाहिए, अगर नाभि गड़बड़ है तो नाभि को सेट करना चाहिए। और फिर गर्म पानी के टब में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एनीमा भी लगाया जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र कम है तो बिना एनीमा के भी उसका मिट्टी पट्टी से पेट की समस्या दूर हो जाती है, कब्जी दूर हो जाती है। और गर्म पानी के टब में बैठाने से भी कब्जी का निवारण होता है। तो हम गर्म पानी के टब में बैठा सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे 28 साल के भाई को लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है। कुछ काम नहीं करने पर भी वो हमेशा थका थका महसूस करता है। इसके लिए क्या प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं? विक्रम सिंह का यह सवाल आया है। जी विक्रम जी, देखिए, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, 2 तरह की कमजोरियां होती है, ठीक है ना। तो
तो हमें आपको दोनों तरह की कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपके शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया कि हमें डाइट उस तरह की लेनी चाहिए, और फिर भी आपको कमजोरी लग रही है तो अश्वगंधा का चूर्ण आप प्रतिदिन रात को सोते समय गाय के दूध के साथ ले लें, तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कमजोरी दूर हो सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी 65 वर्षीय दादी को बार बार जोड़ों में दर्द होता है और सूजन भी रहती है, इसके लिए क्या हर्बल उपचार उपलब्ध है? सुनीता गुप्ता का यह सवाल आया है। जी, अभी मैंने प्रारंभ में आपने पूछा था, तो वही प्रश्न है कि जोड़ों का दर्द है, तो जोड़ों का दर्द के लिए हम औषधियाँ और प्राकृतिक उपचार में तो वही है कि पूर्ण शरीर की मालिश करें, और मालिश करके गर्म स्टीम लें, भाप स्नान लें। भाप स्नान से संपूर्ण शरीर का दर्द दूर हो जाएगा, और उस जो हमारे आहार को सुधारें, और शल्यक की औषधि आती है, मेडिसिन आती है, उसका सेवन करें। अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हैं। एज के उस हिसाब से हम उनका डाइट प्लान कर सकते हैं, आहार प्लान, औषधियों का प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल संगीता मिश्रा ने पूछा है, जिनके 10 वर्षीय बेटे को बार बार नक्सीर की समस्या होती है, काफ़ी इलाज लेने के बाद भी ये समस्या ठीक नहीं हो पाई है, तो इसका आयुर्वेद में क्या इलाज मौजूद है? जी, नक्सीर होने का कारण यह है कि किसी ने या तो उन्होंने कोई गरम तासीर वाली चीज़ खाई, जैसे अदरक है, लहसुन है, गरम मसाला है, चाय है, कॉफ़ी है, तो उनके शरीर की गर्मी बढ़ने के कारण नक्सीर आने का कारण होता है। तो उसके लिए हमें तासीर वाली चीज़, यानी ठंडी तासीर वाली चीज़ का सेवन कराना चाहिए। जैसे सौंफ का पानी है, धनिए का पानी है, पुदीने का पानी है, ज्वारे का रस है, इन चीज़ों का प्रयोग कराते हैं, तो उससे नक्सीर की समस्या दूर हो जाती है। और नाक में गाय का घी नियमित डालें, तो उससे भी नाक की जो सेंसिटिव पावर है वो बढ़ जाएगी, बार बार नक्सीर नहीं आएगी। और आहार, पेट की सफाई रखें, त्रिफला का नियमित सेवन करें, तो उससे भी नक्सीर में फ़ायदा होता है। फिर भी नक्सीर आने का है, नहीं रुक रही है, तो फिटकरी का फूला बनाकर नाक में 2 बूंद टपका देते हैं, उससे तुरंत नक्सीर आना बंद हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे पास कई ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट्स बताते हैं कि जिन्हें खांसी की जो समस्या होती है वो बहुत लंबे समय तक चल रही होती है, उन्हें काफ़ी कफ भी आता है, और कफ में कभी ब्लैक म्यूकस, कभी रेड म्यूकस भी आता है। वो बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, सिरप्स लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुधार नहीं महसूस होता है, तो इसके लिए क्या प्राकृतिक उपचार मौजूद है? देखिए, खांसी होने का कारण वही हमारे लंग्स में इन्फेक्शन, या हमारी नाक की इम्यूनिटी, जुकाम होने के बाद हमें खांसी होती है जो ठीक नहीं हो पाती है, तो हमें मुलेठी का सेवन नियमित करना चाहिए। मुलेठी चूसते रहना चाहिए, उससे काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा हमें गोतीर्थ होता है, जो जावित्री, जायफल और लौंग से बना हुआ अर्क होता है, वो गर्म पानी में डाल के हम पीते हैं, तो एक चाय की तरह पीने से जो हमारे लंग्स में या हमारी श्वास नली में किसी प्रकार का कफ प्रॉब्लम हो रही है, तो वह कफ दूर हो जाता है। गर्म पानी की भाप सूंघें, भाप से आराम मिलेगा। नाक में घी डालें, और जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, वह करें, तो प्राकृतिक रूप से भी हम उपचार ले सकते हैं। औषधीय उपचार भी ले सकते हैं, और प्राकृतिक उपचार भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। शुक्रिया। नमस्कार।